Playfair cipher, the best known multiple letter inscription cipher is the Playfair. Playfair आपको multiple letter inscription provide करता है. The Playfair algorithm is based on the use of 5x5 matrix of letters. Playfair algorithm बेस करता है 5x5 matrix of letters के ऊपर. Constructed using a keyword, और इसको कैसे construct किया जा सकता है? By using a keyword. Here the keyword is monarchy. सबसे पहले monarchy को राइट डाउन करेंगे जो कि कीवर्ड है. देन आप बाकी लेटर्स के साथ इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. द लेटर्स आई एंड जे काउंट हैज़ वन लेटर. आप देख सकते हैं कि ये 5x5 की मैट्रिक्स है और ये 25 लेटर्स को डील करती है. इसी वजह से हम आई और जे को काउंट हैज़ वन लेटर, इसको हम इकट्ठा लिख रहे हैं और इसको हम वन लेटर के तौर पे काउंट करेंगे. फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मच मोर डिफ़िकल्ट. प्लेफेयर का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मच मोर डिफ़िकल्ट है. इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोनार्ची कीवर्ड है, तो सबसे पहले हम MONARCHY सबसे पहले हम ये राइट डाउन करेंगे. अब हम बाकी लेटर्स को लिखेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे A आ गया है और B अब मौजूद नहीं है, तो हम B को राइट डाउन करेंगे. आप देख सकते हैं C मौजूद है, देन हम D को राइट डाउन करेंगे. E मौजूद नहीं है, E, फिर F, फिर G, H मौजूद है, यहाँ पे आ जाएगा I और J इकट्ठा हो जाएगा. K यहाँ पे मौजूद नहीं है, K, L, M यहाँ पे मौजूद है, N मौजूद है, O मौजूद है, P, Q, R यहाँ पे देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है. फिर S, T, U, V, W, X, Y आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि ये, और आपके पास आ जाएगा Z. यूँ आप प्लेफेयर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे. फॉर दिस रीज़न द प्लेफेयर साइफर वाज फॉर अ लॉन्ग टाइम कंसीडर्ड अनब्रेकेबल. ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल था. इट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी इन वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इसको ब्रिटिश आर्मी यूज़ करती थी. And still enjoyed considerable use by the US Army and other allied forces during World War II. और इस एल्गोरिदम को US आर्मी और बाकी जो अलाइड फोर्सेस थी वो इसको वर्ल्ड वॉर II के अंदर भी यूज़ करती थी. अब हम बात करेंगे इसके रूल्स के ऊपर. प्लेफेयर 2 लेटर्स को एट अ टाइम इंस्क्रिप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. फॉलोइंग रूल्स के मुताबिक द रूल नंबर 1 इज़ रिपीटिंग प्लेन टेक्स्ट लेटर्स डेट आर इन द सेम पेयर. ठीक है, रिपीटिंग प्लेन टेक्स्ट लेटर्स हों, जैसे कि सेम लेटर्स जो हैं वो एक पेयर में आ जाएं. आर सेपरेटेड विद अ फिलर लेटर, तो आप उसको किससे सेपरेट करेंगे? फिलर लेटर सच एज एक्स के साथ उसको इन्वॉल्व करके उसको अलग कर देंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलून है, अगर आप पेयर बनाते हैं BA का एक पेयर बन जाएगा. ठीक है, अब डबल L का पेयर अब देखें तो सेम लेटर्स हैं, तो आप क्या कर देंगे? L और X को इन्वॉल्व कर देंगे ताकि ये दोनों लेटर्स अलग हो जाएं. अब L और O का एक पेयर बनेगा, इस तरीके से O और N का एक पेयर बन जाएगा, तो ये आपके पेयर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो आपने सेम लेटर्स के लिए आपने फिलर जैसे कि X का यूज़ करके उन दोनों लेटर्स को अलग कर दिया. रूल नंबर 2 कहता है 2 प्लेन टेक्स्ट लेटर्स डेट फॉल इन द सेम रो. अगर 2 लेटर सेम रो में आ रहे हैं ऑफ द मैट्रिक्स आर ईच रिप्लेस्ड बाय द लेटर टू द राइट, तो आप जो भी राइट पे लेटर होगा उसके साथ रिप्लेस कर देंगे विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो. ठीक है, सर्कुलरली फॉलोइंग द लास्ट. अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके राइट साइड पे क्या हो जाएगा? आप लास्ट एलिमेंट ऑफ रो के साथ रिप्लेस कर देंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल AR है, अब A और R आपका सेम रो में आ रहा है, तो आप A के राइट पे क्या आ रहा है? R. ठीक है, आप A को रिप्लेस कर देंगे R के साथ. ठीक है, R के राइट साइड पे क्या आ रहा है? M. ठीक है, तो आप M के साथ रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो आपने देखा कि AR आपका बन गया RM. ठीक है, इस तरीके से रूल नंबर 3 कहता है 2 प्लेन टेक्स्ट लेटर्स डेट फॉल इन द सेम कॉलम. अगर सेम कॉलम में आ रहे हैं आर ईच रिप्लेस्ड बाय द लेटर बेनिथ, तो आप उसको नीचे वाले लेटर के साथ क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे विद द टॉप एलिमेंट ऑफ द कॉलम सर्कुलरली फॉलोइंग द लास्ट.
ठीक है। और अगर टॉप एलिमेंट है वो क्या कर जाएगा, लास्ट वाले एलिमेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल MU, अब M को देखें और U को देखें तो आपके पास सेम कॉलम में आ रहा है। अब M के नीचे क्या आ रहा है, C, ठीक है, और U के नीचे अगर आप देखें तो वो क्या आ रहा है, M, ठीक है। तो आप रिप्लेस कर देंगे M को C के साथ। आप ये देख सकते हैं M को आपने रिप्लेस कर दिया C के साथ, और U के नीचे आप देखें तो आपके पास M आ रहा है, तो आपने U को M के साथ रिप्लेस कर दिया। Otherwise, each plain text letter in a pair is replaced by the letter that lies in its own row and the column. अगर आपके पास ना सेम रो में है ना सेम कॉलम में है तो आप क्या करेंगे, उन लेटर्स को रिप्लेस कर देंगे उस लेटर के साथ जो कि उसकी रो और कॉलम में आ रहा है। ऑक्युपाइड बाय द अदर प्लेन टेक्स्ट लेटर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं H और S, आप H को देखें तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और S को देखें तो वो आपका यार ना सेम रो में ना सेम कॉलम में है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले H को डील करेंगे, H की रो और S का कॉलम अगर देखें तो ये लेटर कौन सा है, B। आप H को B के साथ रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें H को आपने B के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से आप S की रो में जाएंगे, ठीक है, और कॉलम का क्या होगा H का, तो आप S को P के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से E और A है, E को देखें तो वो आपके पास ये आ रहा है और A को देखें तो वो आपके पास ये आ रहा है। तो सबसे पहले हम E को रीड करेंगे, तो E के रो में जाएंगे और A के कॉलम में आएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, I या J। तो आपने E को रिप्लेस कर दिया I के साथ। अब आप क्या करेंगे, A की रो में जाएंगे और E के कॉलम में जाएंगे, तो आप रिप्लेस कर देंगे A को M के साथ, ठीक है। इसी तरीके से देखें तो I और J है, हमने IM राइट किया है, तो आप J और M के साथ भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितनी डायग्राम इससे बन सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 26 लेटर्स हैं। अब 26 मल्टीप्लाई बाई 26 इज इक्वल टू 676 इसकी डायग्राम्स बन सकेंगे। अगर आपने ब्रूट फोर्स करना है तो आप 676 डायग्राम्स को लेके चलेंगे, देन आपके पास ये ब्रूट फोर्स होगा। लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी एनालिसिस और ब्रूट फोर्स जो है एज़ कम्पेयर टू केजर साइफर वो काफ़ी मुश्किल है।